अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी और मैं हूं फातिमा तौसीफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी रहनुमा और MNA शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत ख़त्म कर दी। PTI के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखतों से जारी एलामिया में कहा गया है कि शेर अफजल मरवत नोटिस पीरियड पर थे। एलामिया के मुताबिक नोटिस पीरियड के दौरान इंज़िबाती कमेटी ने महसूस किया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी जवाबित का कोई ख्याल नहीं है। शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी कवानीन से बालातर समझते हैं। तहरीक इंसाफ के एलामी में कहा गया है कि अगर शेर अफजल मरवत एक इज्जतदार शख्स हैं तो वो कौमी असम्बली की रुकनियत से भी इस्तीफा दे दें। शेर अफजल मरवत को मुतनाज़ बयानात देने के बाद जुलाई के महीने में पार्टी ने शोकाज नोटिस जारी किया था। शेर अफजल मरवत की जानिब से शोकाज नोटिस का जवाब दिया गया था, ताहम पार्टी ने उनके जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दिया था। हुकूमत का महंगी यूरिया आप बरामद करने का फैसला, अरबों रुपए की सब्सिडी का बोझ पड़ेगा। 2 अगस्त को होने वाली ECC इजलास की अंदरूनी तफसीलात सामने आ गई हैं। जराये के मुताबिक 1 लाख मैट्रिक टन यूरिया की दरामद पर तकरीबन 10 अरब रुपए की लागत आएगी। यूरिया की फी किलो बोरी मकामी कीमत के मुकाबले 2,932 रुपए तक महंगी पड़ेगी। यूरिया की दरामद के लिए 5 अरब 86 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दरकार होगी। जराये के मुताबिक UAE की वेस्ट ट्रेड इंटरनेशनल FZE की कम से कम बोली मंजूर कर ली गई। दरामद यूरिया की फी किलो 50 किलो की बोरी के लिए लैंड कॉस्ट का तखमीना 5,832 रुपए है। फी 50 किलो बोरी पर NFML के 1500 रुपए अखराजात भी शामिल होंगे। जराये के मुताबिक मकामी मार्केट में यूरिया के फी किलो 50 किलो बोरी की कम से कम कीमत 4400 रुपए है। ECC ने कम से कम कीमत पर मौसूल बोली की मंजूरी दी है। जराये के मुताबिक यूरिया की पहली खेप 16 अगस्त 2024 को कराची पहुंचने का इम्कान है। हुकूमत का माहाना 1 लाख रुपए तक की तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में नजरसानी का फैसला। इनकम ग्रुप पर 2.5% टैक्स जुज़वी या मुकम्मल वापस लिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने वफाकी माशी टीम को टैक्स में तब्दीली का टास्क दे दिया। जराये के मुताबिक टैक्स की शरह में नजरसानी का मकसद तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देना है। बजट में 1 लाख तक माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स 2.5% लगाया गया। इनकम ग्रुप पर 2.5% टैक्स जुज़वी या मुकम्मल वापस लिए जाने का इम्कान है। टैक्स रिलीफ से इस इनकम ग्रुप के अफराद पर 40 अरब रुपए का बोझ कम होगा। जराये के मुताबिक टैक्स में कमी से होने वाले नुकसान को डेवलपमेंट बजट में कमी से पूरा किया जाएगा। इस ज़मन में जल्द IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा। रुख करते हैं सियासी मंजरनामे का। हुकूमत का लापता अफराद के हवाले से खसूसी कमेटी बनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर कानून का कहना है कि खसूसी कमेटी लापता अफराद के केसेस का जायजा लेगी। काबीना में लापता अफराद से मुतल्लिक 2 कमेटियों की रिपोर्ट पेश की गई है, जबकि कुछ अहम सिफारिशात को काबीना ने मंजूर किया है। आजम नज़ीर तारा ने कहा है कि वफाकी काबीना इजलास में लापता अफराद के हवाले से सपोर्ट पैकेज का जायजा लिया गया। हर खानदान के लिए 50 लाख सपोर्ट पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। वफाकी वजीर कानून का मज़ीद कहना था कि लवाहिकीन को दी जाने वाली रकम किसी किस्म का मुआवजा नहीं, ये रकम लापता अफराद के वरसा को बतौर सपोर्ट दी जाएगी। आज काबीना में लापता अफराद के हवाले से जो 2 मुख्तलिफ अदवार में कैबिनेट कमेटीज़ बनी और उनकी रिपोर्ट मुरतब की निगरान दौरे हुकूमत में कैबिनेट कमेटी फॉर मिसिंग पर्सनस ने आज उसे पेश किया गया था और उसकी जो कुछ सेलिएंट रिकमेंडेशंस हैं, जो उसकी अहम सिफारिशात हैं, उसको काबीना ने अप्रूव किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में। आज काबीना ने जो इमीडिएट एक सपोर्ट पैकेज है उसे कंसिडर करते हुए जो चंद फैसले किए उनमें ये हैं कि एक स्पेशल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो ये एग्ज़ामिन करेगी कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे फैमिलीज़ को फौरी तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस सपोर्ट पैकेज में उनको कंसिडर किया जाएगा और उस फैमिली के लिए 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने। ये किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं है, इंसानी जान का या इंसान का कोई मुआवजा नहीं। महमूद खान अचकजई ने बानी PTI की जानिब से मुज़ाकरात की सरपरस्ती से लाइल्मी का इजहार कर दिया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि महमूद खान अचकजई बानी PTI के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में उनकी नुमाइंदगी करेंगे। मैंने रात TV शो कहा था कि मेरी दानस्त में ये मुमकिन नहीं। मैंने महमूद खान अचकजई साहब से यह सवाल आज कौमी असम्बली में मुलाकात में पूछा। उनका जवाब नफी में था कि वो ये किरदार अदा नहीं कर सकते।
بانی پی ٹی آئی کی تجویز ہمیشہ کی طرح غیر سنجیدہ خلوص سے آری سیاسی شبد بازی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ خواجہ آصف نے گزشتہ روز ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں یہ دعویٰ کیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی ABN نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا ہم حکومت سے تو مذاکرات نہیں کر رہے، محمود اچکزئی صاحب کو ہماری طرف سے پوری اجازت ہے۔ بانی چیئرمین نے بھی محمود اچکزئی کو پوری اجازت دے رکھی ہے۔ ہم گورنمنٹ کے ساتھ تو مذاکرات ہماری ہو نہیں رہے، لیکن جہاں تک محمود خان اچکزئی صاحب کا تعلق ہے، ان کی خواہش تھی جو 3 پارٹیز ہیں ان سے بات چیت کرنے کی، اور خان صاحب نے پرمیشن دی ہے، یہ ان پہ کی ثواب دیجیے، وہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور محمود خان اچکزئی صاحب یعنی ہماری طرف سے ان کو اجازت ہے بالکل۔ بانی چیئر میں دیکھو مسکنسیپشن ہوگی اس کے خواجہ سعد رفیق صاحب کے ذہن میں، یا ویسے انہوں نے کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ دراصل یہ خان صاحب نے بالکل دو ٹوک کہا ہے، اور خان صاحب نے کہا محمود خان اچکزئی کو اجازت ہے، وہ بات چیت کرنا چاہیں وہ کر لیں، اور اگر وہ کوئی پروپوزل لے کے آئیں گے تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی کے دھرنے میں PTI کے رہنماؤں کی شرکت کا معاملہ، شعیب شاہین کے خطاب کے دوران پولیس کی بھاری نفری جمع، شعیب شاہین اپنا خطاب ادھورا چھوڑ کر موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے۔ شعیب شاہین بانی PTI کی کال پر دھرنے میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ شعیب شاہین کے خطاب کے دوران پولیس کی بھاری نفری جمع ہو گئی۔ شعیب شاہین شہریار ریاض کو PTI اور جماعت اسلامی کے کارکنوں نے حصار میں لیا۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے PTI رہنما دھرنے کی بیک سائڈ پر موٹر سائیکل پر بیٹھ کر مری روڈ سے نکل گئے۔ راولپنڈی پولیس PTI رہنما کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچی تھی۔ شعیب شاہین اور شہریار ریاض 30 منٹ تک مرکزی سٹیج پر موجود رہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس میں ہنگامہ رائی کے دوران اراکین کی ایک دوسرے سے گتھم گوتا ہو گئے۔ اسپیکر کی اپوزیشن رکن کی ممبرشپ معطل کرنے کی دھمکی۔ صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن جماعت PTIP کے رکن اقبال وزیر اور PTI کے MPAs میں جھگڑا ہو گیا۔ PTI کے ملک لیاقت اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے رکن اقبال وزیر آپس میں الجھ پڑے۔ ملک لیاقت نے فارم 47 کی پیداوار کی بات کی، PTIP کے اقبال وزیر نے رد عمل دیا تو تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ اقبال وزیر نے بانی چیئرمین PTI کے لیے نامناسب الفاظ کہے، جس پر PTI کے وزراء اور MPA سیخ پا ہو گئے۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی نے وارننگ دیتے ہوئے کہا، اقبال وزیر نے الفاظ واپس نہ لیے تو ان کی ممبرشپ معطل کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں، بانی PTI کی کال پر تحریک انصاف کا 5 اگست کو سوابی میں تاریخی جلسہ ہوگا۔ جلسے میں صوبے بھر سے پارٹی کارکنان اور عوام کی بھرپور شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے خیبر پختونخوا چاروں رینج کے ارکان پارلیمنٹ اور پارٹی قائدین سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا، 5 اگست کا جلسہ بانی PTI کی کال پر پہلا جلسہ ہے، ہم نے اس جلسے کو کامیاب اور تاریخی جلسہ بنانا ہے۔ جلسے میں بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے منتخب عوامی نمائندوں سے کہا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کی ضروریات اور عوامی ترجیحات کو سامنے رکھ کر منصوبے تجویز کریں۔ ترقیاتی منصوبوں پر عوام کے ٹیکس کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس کا دانشمندانہ استعمال یقینی بنائیں گے۔ وفاقی کابینہ کا الیکشن ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی میں لانے کا فیصلہ، کابینہ نے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے لیے امدادی پیکج کی بھی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کہتے ہیں، دھرنا سیاست نہیں چلے گی، مہنگی بجلی پر سیاست عوام کی توہین کے مترادف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی میں لانے کا فیصلہ کیا۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے لیے امدادی پیکج کی بھی منظوری دی گئی۔ پیکج کے تحت 5 سال سے لاپتہ فرد کے اہل خانہ کو 50 لاکھ روپے کی امداد دی جائے گی۔ لاپتہ افراد کے خاندانوں کی قانونی مدد بھی کی جائے گی۔ وزیر قانون نے کہا، افراد کے لاپتہ ہونے کی ذمہ دار صرف انٹیلیجنس ایجنسیاں نہیں ہیں، لوگوں کے لاپتہ ہونے کی اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا، نواز شریف کے دور میں بجلی کے منصوبے لگانے پر کام شروع ہوا۔ چین نے بجلی کے بحران کے لیے تعاون کیا، کسی معاہدے کو تانے کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ دھرنا دینے والے سیاست برائے سیاست کر رہے ہیں، باتیں کرنا آسان اور عمل مشکل ہے۔ بجلی بحران پر قابو پانے کے لیے کام جاری ہے۔ وزیر اعظم نے بجلی سستی کرنا اولین ایجنڈا قرار دیتے ہوئے کہا، مہنگی بجلی پر سیاست عوامی توہین کے مترادف ہے۔ تمام وزارتوں کو مل کر بتانا چاہیے عوامی ریلیف کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، اسماعیل ہنیہ کی شہادت فلسطینیوں کی آزادی کے خواب کو مزید جلا بخشے گی۔
शिबली फराज की बैरून मुल्क जाने की पाबंदी से मुतल्लिक दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने शिबली फराज की दरख्वास्त पर समाअत की। शिबली फराज अपने वकील के हमरा अदालत पेश हुए। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे मुवक्किल पर 4 FIRs हैं, सब में जमानत पर है। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि अब क्या ग्राउंड है। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि जो अदालत हुक्म करेगी हम अमल करेंगे, जिस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि वजारत दाखिला और DG पासपोर्ट्स अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। 1 हफ्ते में नाम ECL से निकालकर अदालत में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। DG पासपोर्ट और DG FIA अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। PTI तर्जमान रऊफ हसन का मजीद 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास तुर्पा ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक पुलिस ने बताया रऊफ हसन से तफ्तीश उनकी खराब सेहत के बायस मुमकिन नहीं हो सकी। रऊफ हसन का रोजमर्रा की बुनियाद पर तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में किया जाता है। तफ्तीश के दौरान शरीके मुल्जिमान के मुकदमे में मुलविस होने का इंकिशाफ हुआ। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड देखने के लिए तफ्तीशी अफसर को रऊफ हसन के बैंक अकाउंट्स दरकार हैं, लिहाजा रऊफ हसन का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाता है। रऊफ हसन को 3 अगस्त को अदालत पेश किया जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि रऊफ हसन का रोजाना की बुनियाद पर पिम्स अस्पताल से तिब्बी मुआयना करवाया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने तहरीक इंसाफ मीडिया कोऑर्डिनेटर वकास जंजुआ की जमानत खारिज होने का हुक्मनामा जारी कर दिया। वकास जंजुआ पर मुदई मुकदमे ने क्लैशनकोफ रखने बारूदी बरामदगी पर शिकायत दायर की। रिकॉर्ड के मुताबिक वकास जंजुआ से क्लैशनकोफ बारूदी मवाद बरामद हुआ जो घिनौना इल्जाम है। हुक्मनामे में लिखा गया है वकास जंजुआ ने कलदम तंजीम के साथ रवाबत का इंकशाफ किया। वकील सफाई के मुताबिक वकास जंजुआ को नामालूम अफराद ने गिरफ्तार किया। वकील सफाई के मुताबिक वकास जंजुआ की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर थी। हुक्मनामे में मजीद लिखा गया है कि वकास जंजुआ का इल्जामात से जोड़ने के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। वकास जंजुआ की दरख्वास्त जमानत खारिज की जाती है। कौमी असम्बली ने हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने करारदाद पेश की। करारदाद में गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। करारदाद में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इस्राइली मज़ालिम की वजह से 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है। ये ऐवान इस्राइली मज़ालिम को मुस्तरद करता है। ये ऐवान फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत का इजहार करता है और इस्माइल हनिया की शहादत पर ताज़ियत का इजहार करता है। साथ ही ये ऐवान गज़ा में फिलफौर जंगबंदी का मुतालबा करता है। इस्माइल हनिया के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। मौलाना मिसबाहुद्दीन ने दुआए मग़फ़िरत कराई। कौमी असम्बली इजलास के आगाज़ पर जमशेद दस्ती ने फ़लस्तीन जिंदाबाद और इस्राइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। और अब बात करते हैं मौसम की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में कहीं बादल और कहीं तेज बरस रहे हैं। सबसे ज्यादा किमाड़ी में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज के दौरान बादल ऐसे ही बरसते रहेंगे। काली घटाएं, ठंडी हवाएं, गरजते बादल और बरसात। अगस्त के आगाज से ही शहर कायद का मौसम खुशगवार है। हल्की और तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। सबसे ज्यादा किमाड़ी में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। PAF बेस फैसल पर 2 मिलीमीटर, जिना टर्मिनल में 1 मिलीमीटर बारिश हुई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं 4 अगस्त से चौथा स्पेल बारिश बरसाएगा। अभी चांस खत्म नहीं हुआ, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी तो गैस शुरू हुआ है, तो हो सकता है गैस ये जो 5-6 अगस्त तक का स्पेल है या 7 अगस्त तक, इससे अगला कुछ स्पेल हो तो वो मुमकिन है कि कराची की तरफ ज्यादा तेज स्पेल ले आए, तो पॉसिबिलिटी है। शहरी भी सुहाने मौसम पर खुश दिखाई दिए। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगस्त में समुद्री हवाएं बहाल रहेंगी और वक्फे से बादल बरसेंगे। कैमरामैन मोहसिन अहमद के साथ आबिदा खान, ABN न्यूज, कराची। बलूचिस्तान भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। सिपी शहर और गिरदनवा के इलाकों में गुज़िश्ता रात मूसलाधार बारिश के बायस दरियाए नाड़ी कनाल में ऊंचे दर्जे का सैलाबी है। जिला इंतजामिया सिबी की जानिब से दरियाए नाड़ी कैनाल के इर्द गिर्द के मकीनों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहर में फ्लड कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं।
ग्लास्को में इश्क सूफियाना स्कॉटलैंड के तहत महफिल ज़िक्र नात का एहतमाम किया, जिसमें लोगों ने भरपूर शिरकत की। महफिल का एहतमाम स्कॉटलैंड के मकामी हॉल में किया गया, जिसमें कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान समर जावेद ने खसूसी शिरकत की। पाकिस्तान के मारूफ नातख्वा हाफिज मोहम्मद एजाज चिश्ती ने भी महफिल को चार चांद लगा दिए। महफिल में स्कॉटलैंड भर के आशिकान रसूल ने भी भरपूर शिरकत की। आखिर में चेयरमैन इश्क सूफियाना स्कॉटलैंड अदीम अहमद ने शुरा का शुक्रिया अदा किया और महफिल नात का केक भी काटा। और अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025। भारतीय टीम शिरकत करेगी या नहीं, कोई तबसरा ना करे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बोर्ड हुकाम को खबरदार कर दिया। चेयरमैन पीसीबी की जानिब से बोर्ड हुकाम को हिदायत मिलने के बाद बीसीसीआई सदर के बयान पर कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। ये फैसला माजी के तर्ज अमल से एक तब्दीली की निशानदही करता है, जहां पीसीबी अक्सर भारत के खिलाफ इल्जाम तराशी या जवाबी रद्दअमल दिया करता था। पीसीबी ने शेड्यूल आईसीसी समिट टूर्नामेंट में शिरकत तमाम टीमों को भिजवा दिया। सिक्योरिटी प्लान समेत तमाम दस्तावेजात और भारतीय टीम को राजी करने की जिम्मेदारी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सुपुर्द कर दी गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज़।